अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काबिल क़द्र सामीन गिरामी, जो हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े के साथ साथ जैसे हम या तो पैंट शर्ट पहनते हैं आमतौर पर मर्द हजरात, या कुर्ता पजामा पहनते हैं, ठीक है, जुब्बा पहनते हैं और साथ में पजामा पहनते हैं। उसके साथ एक्स्ट्रा हम जैसे बनियान है या इसी तरीके से अंडरवियर है, चड्डी है, बनियान है, जांघिया है, जो भी हम बोलते हैं वो भी पहनते हैं आमतौर पर दुनिया में। मर्द भी हैं और औरतें भी जो अंडर गारमेंट्स हैं वो पहनती हैं, ठीक है। तो नमाज के सिलसिले में इसके क्या अहकामात हैं? अंडरवियर बहुत से लोग कहते हैं कि पहनी हो तो नमाज नहीं होती, बहुत से कहते हैं नहीं पहनी हो तो नमाज नहीं होती। अजीब अजीब मसाइल हैं। इस लाइन से लोग मसले भी पूछते हैं, सोचा थोड़ा इसका डाउट भी हम क्लियर करें कि इसका मैटर है क्या। तो दोस्तों देखो, एक बात को समझो, नमाज पढ़ते वक्त सत्र का छुपाना फ़र्ज़ है। नमाज के बाहर के फ़राइज़ में से आपने पढ़ा है सतर का छुपाना, क़िबले की तरफ मुँह करना, जगह का पाक होना, बदन का पाक होना वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? नमाज के बाहर के फ़राइज़ में से। तो सतर का छुपाना तो फ़र्ज़ है, ठीक है। अब मर्द का सतर कितना है? मर्द का सतर है नाफ से लेकर घुटने तक। ये मर्द का सतर है, नाफ से लेकर घुटना भी सतर में शामिल है। अगर नमाज पढ़ते वक्त अगर इतने से यानी नाफ से लेकर घुटने तक का कोई हिस्सा जो भी बदन का है, अगर एक कोई अंग, कोई उज़्व चौथाई हिस्से के बराबर खुला रहा एक रुक्न की अदायगी के बक़द्र, तो नमाज हमारी नहीं होगी। खैर एक बारीक मसला है ये। इसके सिवा अगर बदन का कोई हिस्सा खुला रहा, जैसे कभी आस्तीन खुली रह जाती है, कभी थोड़ा सा टखने के ऊपर का हिस्सा जैसे खुला है ज़्यादा, या कहीं पर थोड़ा फटा हुआ हमारे जिस्म का हिस्सा है, तो कोई मसला नहीं है उसका। लेकिन सतर जितना उतना छुपाना फ़र्ज़ है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, औरत का सतर कितना है? तो औरत का सतर है पूरा बदन, औरत का पूरा बदन। चेहरा, ये जो चेहरा होता है, बाल भी औरत के सतर हैं। चेहरा, दोनों हाथ यहाँ तक, ये जो पंजे हैं, और दोनों पैर नीचे, जो पैरों के जो पंजे होते हैं, इसके सिवा पूरा बदन सतर है। तो औरत को इसका पूरा ढांपना ज़रूरी है। अब मर्द का सतर भी हमारे सामने बता दिया हमने आपको, और औरत का सतर भी बता दिया। तो औरत के लिए भी मर्द के लिए भी सतर का हिस्सा नमाज के वक्त छुपाना फ़र्ज़ है। औरत के बाल भी सतर में शामिल हैं, ध्यान रखें। बहुत सी औरतें वैसे ही मार्केट में घूमने चली जाती हैं और बुर्का भी पहनती हैं तो बाल खुले रख के घूमती हैं। यह हराम है। जितने लोग बालों को देख रहे हैं सबका गुनाह आपके खाते में जा रहा है, इसलिए कि सबके गुनाह का आप ज़रिया बन रही हैं। तो नमाज में इन चीज़ों को छुपाना जैसे बताया फ़र्ज़ है। अब यहाँ अंडरवियर का क्या मैटर इसमें? आप सोचो, अंडरवियर आप पहने हो ना पहने हो, अंडर गारमेंट से पहने हो ना पहने हो, जो भी हो, औरतें अंडर गारमेंट से पहनी हो ना पहनी हो, मर्द अंडर गारमेंट से पहना हो ना पहना हो, उससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई मसला नहीं है। क्या दिक्कत है भाई? सतर का छुपाना ज़रूरी है, और जब सतर छुपा हुआ है तो अंडर गारमेंट से क्या लेना देना उसका। इसलिए जो लोग ये बोलते हैं कि अंदर गारमेंट से नहीं पहनना चाहिए, गलत कहते हैं। और जो कहते हैं अंदर गारमेंट से पहने बगैर नमाज नहीं होगी, वो भी गलत कहते हैं। उसका नमाज से कोई लेना देना ही नहीं है। कहाँ मतलब उल्टी सीधी ज़रा सी बातों को लोग कैसे कैसे बड़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं, डायरेक्ट फतवे देते तो नमाज होगी ही नहीं। अजीब बात है। एक तो होता है भाई ये कहना कि भाई नमाज मकरूह होगी, कि ऐसा होगा, कि वैसा होगा, कि सवाब कम मिलेगा, डायरेक्ट फतवे चलते हैं नमाज होगी ही नहीं। छोटी छोटी गलतियों की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से कह देते हैं कि नमाज नहीं होगी। ये फतवे कहाँ से लाते हैं मेरे भाइयों आप लोग? इसलिए अल्लाह के वास्ते इस तरह के फतवेबाजी में जल्दबाजी न करें, मसले को समझें। जो भी आपके मोतबर उलमा आपकी निगाह में हैं उनके पास बैठकर मसले को समझें, कॉल करें उनको, आप कमेंट करें, आप उनको मैसेज करें, जैसा भी हो अपने डाउट को शरीयत की रोशनी में हल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमको समझा दे।